हर गली में कच्ची रोड था। हम जब विधायक बने उस समय से लगातार हजारों गलियों का निर्माण हुआ। अभी स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है और उसका काम भी चल रहा है। अगले साल 1 साल बाद शहर का लुक चेंज होगा। जो काम है उसका पटकथा लिखा रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ गुमटी है, कहाँ क्या है, रेलवे से दिक्कत है, परेशानी है। तो उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। हेलो नमस्कार, मैं जीवेश मिश्रा। चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर के बारे में। मुजफ्फरपुर से विधायक विजेंद्र चौधरी जी हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ मुजफ्फरपुर में मतलब हो रहा है और मुजफ्फरपुर का कितना विकास हुआ है अभी। तो नमस्कार सर। धन्यवाद। अच्छा, मुजफ्फरपुर से आप काफ़ी लंबे समय से आप मतलब विधायक रहे हैं, विधायक हैं, तो मुजफ्फरपुर के विकास पर क्या बोलिएगा? देखिए, पहले हर गली में कच्ची रोड था। हम जब विधायक बने उस समय से लगातार हजारों गलियों का निर्माण हुआ। अभी स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है और उसका काम भी चल रहा है, क्योंकि उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर है। अच्छा, मुजफ्फरपुर के बारे में बाढ़ के समय, जब बरसात की समय आती है, मुजफ्फरपुर काफ़ी चर्चा में रहता है, तो इस पर क्या कहिएगा? नहीं, अब व्यवस्था सुधर गई है। इस बार मोती झील में पानी नहीं लगा और शहर के विभिन्न हिस्से भी नहीं लगा, पानी आया और निकल गया। तो पहले से सुधार हुआ है और सब नालों का निर्माण जो हो रहा है उसको कनेक्ट करने के बाद फिर हमको लगता है मुजफ्फरपुर पानी का जमाव नहीं होगा। अच्छा, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आ गया है और 1995 से आप मतलब कांग्रेस का किला ढाए थे 1995 में, और फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर और 5 साल से अभी लगातार विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से ही। तो मतलब कांग्रेस में आने से क्या एक्सपीरियंस इन 5 सालों में आपको कांग्रेस में रहा? भाई, पहले और आज में बहुत अंतर है ना। पहले कांग्रेस को हटाने के लिए सब लोग एक हुए थे और आज बीजेपी को हटाने के लिए सब लोग एक हुए। तो समीकरण बदला है और परिस्थितियां बदली है। तो जब गड़बड़ी होता है तो आम जन एक्टिव रहते हैं। अभी चुनाव जो हुआ परसों तरसों, उसमें भी इंडिपेंडेंट जीत गया। तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव है काम से। शिक्षक हो या बेरोजगार हो, इसलिए इस डिले हो रहा है। अच्छा, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उस पर क्या कुछ देख रहे हैं आप? गठबंधन को 2-4-5 सीट कम गया था और काम की रफ्तार में या फिर पिछले दिनों सरकारें चेंज हुई है, तो आम पब्लिक में उम्मीदवारों को, अच्छा उम्मीदवारों को चुनने की चाहत है कि अच्छा उम्मीदवार होना चाहिए, काम करने वाला उम्मीदवार होना चाहिए। यही चल रहा है। अच्छा, नौजवान को मतलब सरकार में देखना चाहते हैं, ये गठबंधन से या महागठबंधन से? अगले साल 1 साल बाद शहर का लुक चेंज होगा। जो काम है उसका पटकथा लिखा रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ गुमटी है, कहाँ क्या है, रेलवे से दिक्कत है, परेशानी है। तो उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उस तरह से जनता देख रही है। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? नाम सुने हैं। अच्छा, अभी जन स्वराज पार्टी बनाए हैं, इस पर क्या कहिएगा? बोले हैं कि 242 नहीं 243 विधानसभा सीट पर हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे। नहीं, उतारना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है लड़ने का, जनता को अधिकार है अपना वोट देने का, तो जनता असली फैसला करेगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है 2025 के चुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? अब देखिए, अभी कोई परिस्थिति क्रिएट नहीं हुई है। जो नए दल बनना है, बिगड़ना है, गठबंधन छोड़ के कहीं जाना है बाहर, ये सब जब 2-4 महीने में होगा तब इसका रिजल्ट आएगा कि क्या पब्लिक चाहती है। अच्छा, लालू यादव काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं, इस पर क्या कहिएगा? वे तो शुरू से रहते हैं, पार्लियामेंट में थे उस समय भी रहते थे और आज भी रहते हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री अभी जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, वो महिला संवाद पदयात्रा निकाल रहे हैं कि मतलब जाके जगह जगह पर महिला से संवाद करेंगे, इस पर क्या कहिएगा कुछ? नहीं, लोगों से जब कोई निकलता है नेता तो सबसे मिलता है, महिला हो, जेंट्स हो, नौजवान हो, छात्र हो, मजदूर हो, तो काम होना चाहिए। लोगों की राय लेने में क्या दिक्कत है? और जो बयानबाजी का मामला है उसमें हमको कुछ नहीं जानकारी है, हम देखे नहीं हैं, तो उस पर कुछ बोलना उचित हमारा नहीं है।
अच्छा, प्रशांत किशोर बिहार को जंगल राज बोलते हैं कि जंगल राज ख़त्म करना चाहिए, दूसरी सरकार आना चाहिए। एजुकेशन के मामले में भी सरकार मतलब कुछ नहीं कर रही है, मतलब पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही है, तो इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, ये तो सब परिस्थिति के हिसाब से जो लाठी नहीं चलनी चाहिए, शिक्षकों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छात्रों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके समस्या का समाधान के लिए सब पार्टी, कुछ बिंदु ऐसा है जिसमें सब पार्टी को एक होना चाहिए। बिहार आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश की सुरक्षा एकता रहे, भाईचारा बना रहे, तो ये काम में सब पार्टी को एक रहना चाहिए। चुनाव लड़िए, अपना जो तर्क देना है जनता को बताइए, लेकिन चुनाव के बाद फिर 5 साल, पौने 5 साल सब लोगों को मिलके देश के राज्य के तरक्की की बात करनी चाहिए। अच्छा, आप कांग्रेस से भी विधायक हैं, कांग्रेस के पार्टी में पार्टी से लगभग मतलब कुछ न कुछ मतलब होते रहता है, तो कांग्रेस को बिहार में कैसे देख रहे हैं आप? सब गठबंधन में चल रहा है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, सब निर्णय लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व है हमारा, वही निर्णय लेते हैं, उस पर हम लोग अमल करते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी 25 विधानसभा चुनाव में? अब संयुक्त रूप से लड़ना है, कोई अलग अलग तो लड़ना नहीं है। संयुक्त रूप से लड़ेगा तो परफॉर्मेंस तो रहता ही, ठीक 2-4-5 सीट से छूट गया था। अब जनता अभी काफ़ी समय है, इस बीच में क्या होता है, डेवलपमेंट का काम, बेरोजगारों को, महंगाई का मामला, तो इन सब चीज़ों को देखने का 3-4 महीना पहले बताया जा सकता है क्या स्थिति है पब्लिक। अच्छा, आप लोकसभा के चुनाव भी लड़े थे क्या? हाँ, लड़े थे। अच्छा, तो फिर उसमें क्या मतलब किस तरह का हार का सामना पड़ा, क्या कमी आपके रही? उस समय हम इंडिपेंडेंट लड़े थे एक बार। अच्छा, एक बार JDU से लड़े थे, तो उस समय परिस्थिति कुछ थी, उसके कारण परेशानी झेलना पड़ा। अच्छा, तो ये मुजफ्फरपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहिए, क्या डेवलपमेंट आप मतलब कुछ नया सोच रहे हैं मुजफ्फरपुर के लिए? अगले साल, 1 साल बाद शहर का लुक चेंज होगा, जो काम है उसका पटकथा लिखा रहा है, कहाँ क्या करना है, कहाँ गुमटी है, कहाँ क्या है, रेलवे से दिक्कत है, परेशानी है, तो उन सब चीज़ों पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और जैसे स्टेशन है, तो स्टेशन शहर में है, इसको दिन साइड में ले जाया जाए तो जितना समस्या उसके कारण नगर निगम को पानी निकालने में, जल जमाव में होता है, वो सब दिक्कत दूर हो जाएगी और उनको भी फायदा होगा। शहर आने की जरूरत नहीं, शहर से बाहर ही स्टेशन बना करके उसको जोड़ दे। तो इन सब बातों पर, और कई जगह पुल बनाना है, सतपुरा में, रामदयालू में, तो उन सब कामों को होने के बाद हमको लगता है बहुत सहूलियत हो जाएगा। अच्छा, रेलवे को कहाँ देख रहे हैं? मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन हटाकर बीच मतलब शहर से कहाँ? कहीं पर नारायणपुर है, अगल बगल में है, पूर्व साइड में है, तो सरकार को काम करना है। अच्छा, लेकिन शहर में रहने से दिक्कत हो रही है। उनका पुलिया जो बना हुआ 25 साल 50 साल का है, उसके कारण काम बाधित होता है, लेकिन उस पर चले, हम लोग DRM से बात करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरपुर मेट्रो सिटी बनने जा रहा है मुजफ्फरपुर, इस पर क्या कहिएगा? भाई, बनना ही चाहिए। मुजफ्फरपुर तो उत्तर बिहार की राजधानी है। बिहार में सब कपड़ा का मंडी यहाँ जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ा है, लीची का है, तो इसको राजधानी के रूप में विकसित करने की ज़रूरत है। एम्स यहाँ नहीं आ पाया, हवाई अड्डा नहीं आ पाया, तो ये सब जो पहले जनप्रतिनिधि थे उन्होंने, जो MP होते हैं उनका ही जिम्मा। अच्छा, ये सब जो क्षेत्र है दिल्ली सरकार से गाइड होता है, उनको ये प्रयास करना चाहिए था, नहीं किए तो हम सब लोगों को लेकर के, सब लोग को मिला करके कोशिश करेंगे कि सब पार्टी के लोग मुजफ्फरपुर के विकास में एक लाइन पर रहें। अच्छा, मांग किए हैं कि हम जब मुजफ्फरपुर में? पता है, हम लोग कई बार मिले हैं यहाँ से लेकर के दिल्ली तक, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में करना ही पड़ेगा। मुजफ्फरपुर को इग्नोर करना संभव नहीं है। अच्छा, मतलब पटना के बाद मुजफ्फरपुर के लिए? हाँ, बिल्कुल देखा जाना चाहिए। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर के विकास के योगदान में आपका कितना भूमिका है? देखिए, विकास, सब पैसा सरकार लगाती है और जनता से पैसा लेती है, तो सारा पैसा जनता का है, कोई अपना घर से हमको देना नहीं है और ना किसी को देना है।
तो अपनी कोशिश से प्रयास करना चाहिए कि भाई रुख बदले, इलाका का परिस्थिति बदले, सब अच्छा से काम हो जाए। तो उसको किया जा रहा है, अगले 1-1.5 साल में और दिखने लगेगा। अच्छा, ये हमारे साथ विजेंद्र चौधरी जी थे, जो अभी मुजफ्फरपुर से विधायक हैं। इन्होंने कहा कि विकास और भी होना चाहिए मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के विकास के लिए हमेशा प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार।